अस्सलाम वालेकुम, आप देखें प्रोग्राम एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। हम एक जिंदा कौम और अपनी 75 साल की आज़ादी बड़े जोश व जज्बे से मना रहे हैं, और क्यों ना मनाएं। हमने इस मुल्क के असूल के लिए हमारे आबाओ-अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, माओं ने अपनी अजमतें लुटाई थी, लोगों ने अपने माल दौलत बच्चों औलाद की कुर्बानियाँ दी थी। क्यों ना मनाएं हम आज़ादी। पाकिस्तान हमारी पहचान है, ये आन है, शान है, और इस पाकिस्तान की जश्न क्यों ना मनाएं हम। लेकिन बैसियत एक जिंदा कौम वही होती है जो अपनी गलतियों से सीखती है, सीख कर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करती है। तो आज के 75वें यौम आज़ादी पर स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं एनालिसिस टाइम की। पाकिस्तान की एक स्पेशल एपिसोड है ये, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के इश्यूज पर बात करेंगे इस सीरीज के दौरान। आज कुछ इश्यूज जिस पर मैं बात करूंगा, हम आज़ादी के दिन घरों पर झंडे लगा लेते हैं, हम परेड कर लेते हैं, सब्ज हिलाली परचम के रंग के कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन एक सवाल पूछिए, हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं? क्या सिर्फ बातों की मोहब्बत करते हैं या दिल में भी इस वतन की मोहब्बत है? अगर हम वाकई में दिल से वतन से मोहब्बत करते हैं तो मेरे कुछ सवालात हैं आपसे, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा अपने दिल में। क्या आप वाकई वतन से मोहब्बत करते हैं? हम कितने लोग आज इस मुल्क में टैक्स अदा करते हैं और कितने लोग टैक्स चोरी करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो जब टैक्स जमा करवाने जाते हैं तो वो वकील के जरिए अपने असासों को छुपाते हैं? क्या हम वाकई वतन से मोहब्बत करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग चैनल्स की बजाय हवाला और हुंडी से पैसा मुझसे भेजते हैं और मुल्क को नुकसान करते हैं? क्या हम वाकई वतन से मोहब्बत करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं, सरकारी अफसर सरकारी दफातर में बैठकर हम रिश्वत के कारोबार चलाते हैं? वतन से मोहब्बत का ये क्या तरीका होता है? रिश्वत नौजवान नस्ल की आगे क्या तरबियत हो रही है इस मुल्क में? वतन से मोहब्बत का तरीका यह होता है कि वतन के लिए काम करें। सिफारिश से लेकर हर चीज आज हमारे मुआशरे में बढ़ चढ़ के फैलती जा रही है, लेकिन हम खामोश बैठे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हम वैसे तो अपने वतन से मोहब्बत की बात करते हैं, आज हम क्या अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं? अपने कल्चर से हम दूर हो गए हैं। आज शलवार कमीज पहने हुए शख्स को पेंडू तस्वर किया जाता है, ये समझा जाता है कि पता नहीं किस गांव देहात से आ गया है, जबकि ये हमारा कल्चर था। और हम आज पैंट कोट टाई जिसने पहनी होती है वो पढ़ा लिखा शख्स है, वो अच्छा एजुकेटेड है, वो मॉडर्न है। कि हमने मॉडर्न और पेंडू की क्या फर्क तफरीक पैदा कर दी इस मुआशरे में? अपने कल्चर से क्यों मोहब्बत नहीं करते हम लोग? आगे बढ़िए। अब हमने इस मुल्क में इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना, लेकिन मेरे यहाँ कुछ सवालात हैं, कुछ तल्ख सवालात हैं। सबसे पहली बात, क्या हमने इस मुल्क में माइनॉरिटीज को राइट्स दिए? क्या आज पाकिस्तान में मुकम्मल माइनॉरिटीज को राइट्स मिल रहे हैं? अगर नहीं तो पाकिस्तान के झंडे में मौजूद उस सफेद रंग को गौर से देखिए और मकसद उसका जानने की कोशिश कीजिए कि उसका वहां मौजूदगी का क्या मकसद है। इसके अलावा दिल पर हाथ रख के बताइए, पाकिस्तान के कौमी तराने का मतलब कितने लोगों को आता है? क्या है, क्या उस कौमी तराने में पढ़ रहे हैं? उस अज़्म आली शान, उस पाक सर जमीन धरती के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? कितने लोगों को अपने मुल्क के कौमी तराने का तर्जुमा मतलब समझ आता है? क्या हम वतन से मोहब्बत करते हैं या दिखावा करते हैं? हमारे यहाँ तालीम का क्या हाल है? आज यहाँ गरीब और अमीर के लिए इंसाफ का क्या निज़ाम है? क्या इस अज़्म आली शान में, इस्लाम के मरकज में, क्या इंसाफ इस तरह मिलना था? क्या दुनिया को हमने ये निज़ाम इंसाफ दिखाना था जो दुनिया में चंद बदतरीन निज़ाम इंसाफ में से एक निज़ाम इंसाफ है? हम लोग आज कितना भाईचारा है हमारी कौम में, अंदाजा कर लीजिए। कितनी एक दूसरे के लिए नफरतें हमने पाली हैं। इस मुल्क में हम कैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे की जमीनों को हड़प किए हुए हैं। आज अमीर और गरीब का फर्क देख लीजिए, किस तरह अमीर गरीब पर जुल्म करता है, जबकि एक मुल्क में रहते हैं, एक मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन हम किस तरह रह रहे हैं। अपने वतन से मोहब्बत का ये हाल है कि गाड़ी से उठा के गन सड़क पे फेंक देते हैं, कहते हैं माँ है वतन को, लेकिन उस माँ के ऊपर कूड़ा फेंक देते हैं हम। उसके बाद जिस वतन में रहकर हम तालीम हासिल करते हैं, जिसकी सहूलियात को इस्तेमाल करते हैं, आखिर में हम ये कहकर उस वतन से चल जाते हैं कि इस पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है?
क्यों सवाल नहीं पूछते कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है? फिर हम बड़े आराम से ये कह देते हैं कि हमारे हुक्मरान करप्ट थे, हुक्मरानों ने कुछ दिया नहीं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि जिन हुक्मरानों ने आपको नहीं दिया कुछ, आपने उन हुक्मरानों को हुक्मरानी का हक क्यों दिया है? उन हुक्मरानों को हटाया क्यों नहीं? उन हुक्मरानों के खिलाफ आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप क्यों खामोश बैठे रहे? उन हुक्मरानों को कैसे आपने मुल्क की तबाही की इजाजत दी और मैं और आप घरों में बैठकर उनको बोलते रहे, वो मेरे मुल्क की बर्बादी करते रहे और हम खामोश बैठे रहे? आखिर क्यों? हम आखिर क्यों खामोश बैठे रहे? ये सवाल पूछिए आज आज़ादी के दिन, जश्न मनाइए आज़ादी का, लेकिन आज़ादी के दिन ये सवालात पूछें अपने आप से, क्यों हम अपने वतन से हकीकी मोहब्बत नहीं करते? हमसे अलहदा होने वाला बांग्लादेश आज कहाँ है और हम आज कहाँ हैं? क्या मुल्क से मोहब्बत करने वाली कौमों का ये हाल होता है? आज हमारी अपनी ज़बान उर्दू बोलने वाला पेंडू तस्वर किया जाता है और आज अंग्रेज़ी बोलने वाले को हम समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद, बहुत लायक है, बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत मॉडर्न है। जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती उसका हम मजाक उड़ाते हैं और जिसको उर्दू नहीं आती तो कोई बात नहीं है, अपने वतन की ज़बान ना आती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वतन से मोहब्बत है हमें। आखिर क्यों? ये सवालात पूछिए अपने आप से, बार बार पूछें। ये मौका जो हमारी आज़ादी का दिन है, ये इस सवाल को बार बार पूछने का मौका है। और आखिर में जाने से पहले कुछ अशार आपकी नज़र करता हूँ, सोचिएगा। अपने मुल्क के नौजवानों की नज़र कुछ अशार। ए मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? ए मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक ये लुटेरे क्यों चुने तुमने? ये जागीरों के मालिक ये लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम जैसे ही हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख अफलास तंगदस्ती तुम्हारे ही मुकद्दर क्यों? ये भूख अफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? आप देख रहे हैं प्रोग्राम एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।